हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्राइसेस के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टाइप 7 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सी एच थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सी एच थ्योरम। तो सी एच थ्योरम को ही कैले हैमिल्टन थ्योरम बोला जाता है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर अ फील्ड द मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मीन्स जो भी हम लोग मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं वो मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग रिलेशन ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। देन उसमें लैम्बडा को रिप्लेस करते हैं विथ मैट्रिक्स ए, और अगर रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आता है तो हम लोग बोलते हैं according to CH theorem above equation is satisfied by matrix A, therefore CH theorem is verified। ओके, तो अभी इसके एप्लीकेशन क्या है देखो। दिस टेक्निक इज यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस, देन सिंप्लीफाइंग द हाई पावर्स ऑफ मैट्राइसेस, देन थेरोटिकल फाउंडेशन इन कंट्रोल थ्योरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेनी मोर। और इन शॉर्ट अगर हम लोग को एक मैट्रिक्स ए का कौन सा भी पावर फाइंड करना है तो सी एच थ्योरम बहुत यूजफुल है। ये हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अभी देखते हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यूजिंग सी एच थ्योरम। तो इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है देखो। फर्स्ट, इफ ए इज गिवन मैट्रिक्स राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है डायरेक्टली राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सेकेंडली, सिंप्लीफाई it in a power of lambda n and constant a. Okay, then CH theorem states that above equation is satisfied by matrix A। तो हम लोग को क्या करना है, लैम्बडा को A से रिप्लेस करना है और जो इक्वेशन आएगा उसे इक्वेशन नंबर 1 देना है। देन जो भी पावर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो a रेस टू n चाहिए, a रेस टू n माइनस 1 चाहिए, a रेस टू n माइनस 2 चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे है मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। देन आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस पावर वी हैव टू पुट दैट इन इक्वेशन 1 और चेक करना है वेदर आंसर इज कमिंग 0। इफ आंसर कम्स 0 देन हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स ए। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ए इनवर्स, ए रेस टू 4, ए रेस टू n और वॉट एवर रिक्वायर्ड पावर इज। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ सम। इसमें हम लोग को दो टाइप के सम आते हैं। फर्स्ट, वेरीफाई सी एच थ्योरम एंड फाइंड। ओके, सेकेंड आता है यूजिंग सी एच थ्योरम फाइंड। ओके, तो यहां पे देखो इफ वेरीफाई सी एच थ्योरम बोला है तो ही तुम लोग को वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल सी एच थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ यूजिंग सी एच थ्योरम स्टेटमेंट है तो नो नीड टू वेरीफाई दी सी एच थ्योरम। तो ये याद रखना, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स दीज आर दी टू वैरायटीज अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अभी मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के सब टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं, जस्ट डाउनलोड आवर ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको ऑल यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व मिलेंगे, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ऑल्सो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 फॉर सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए अगर पढ़ना है तो ये जो बुक है प्रोफेसर प्रतीक राउत और प्रोफेसर दिनेश दरेसर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग 1, ये बहुत ही यूजफुल बुक है। तो इसको यूज़ करें सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू। चलो, तो अभी सी एच थ्योरम का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो क्वेश्चन 1, व्हाट इज गिवन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। व्हेन मैट्रिक्स ए इज गिवन, मैट्रिक्स ए इज 1 2 3, देन 2 -1 4 एंड 3 1 एंड -1। उसके बाद बोला है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इन सम प्रॉब्लम्स इट इज रिटर्न एज इट सेटिस्फाइज सी एच थ्योरम। तो मैंने दोनों को इंक्लूड किया है। एंड फाइनली हेंस फाइंड ए इनवर्स एंड सेकेंडली ए रेस टू 4, मतलब
यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, सेकेंड वी हैव टू verify the CH theorem and finally we have to find A inverse and A raised to 4. ये जो न्यूमेरिकल है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 23 और मई 24 में पूछा गया है. सो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी सॉल्व कैसे करते हैं. तो देखो दोस्तों, ये टाइप के सम्स में मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा और उसके बाद सॉल्व करूंगा. तो ये नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सी न्यूमेरिकल्स में हम लोग ने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो डिटेल में देखा है. ओके, सो स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन, पहले हम लोग एज इट इज मैट्रिक्स ए को लिख देंगे. देन एज दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आता है a माइनस लैम्बडा आई इन द मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0. फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखने के बाद उसका शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे. ओके, नाउ इन दिस वेयर s1 इज सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 माइनस 1, सो उसका सम आएगा -1. देन s2 इज द सम ऑफ द माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो माइनर्स कैसे लेना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो s2 का वैल्यू आएगा -18. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ ए, अगर कैलकुलेटर को मैट्रिक्स ए के वैल्यू आप फीड करोगे तो आपको मॉड ए का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 40. ओके, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है, लैम्बडा क्यूब, s1 का वैल्यू है -1, सो +1 लैम्बडा स्क्वायर -18 लैम्बडा -40 इज इक्वल टू 0. ओके, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. तो ये प्राइमरी स्टेप है इन CH थ्योरम. अभी दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स ए मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है, तो एग्जाम में इसे लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट CH थ्योरम स्टेट्स दैट above equation is satisfied by matrix A. ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखो लैम्बडा को रिप्लेस करेंगे a से. देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर -18a माइनस 40i इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखो, अगर जैसे यहाँ पे 40 के साथ मैट्रिक्स ए नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इन दैट प्लेस वी हैव टू टेक आई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रिमेंबर रखना. अभी हमारे पास ए ऑलरेडी है, सो वी हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ए इंटू ए करो और डायरेक्टली ए स्क्वायर करो. सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, देखो 14, 3, 8, 12, 9, -2, 2, 4, 40. ओके, देन ए क्यूब भी चाहिए, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और इन कैलकुलेटर यू कैन डायरेक्टली गेट ए क्यूब. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड देन राइट मैट्रिक्स ए क्यूब. ओके, सो यू विल गेट दैट वैल्यू. तो ये क्या आता है, 44, 33, 46, 24, 13, 74, 52, 14 एंड 8. ओके, ये सबको समझा. तो ये दोनों वैल्यू आने के बाद हम लोग ने जो f ऑफ a का इक्वेशन लिखा है इसे नंबर देना है इक्वेशन 1. ओके, अभी आगे क्या करेंगे, देखो नाउ वी आर पुटिंग दिस a स्क्वायर एंड a क्यूब वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो क्या लिखता हूं, देखो नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. ओके, तो क्या आता है, देखो देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू, पहला वैल्यू है a क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 44, 33, 46, 24, 13, 74, 52,
14 8 ए क्यूब का वैल्यू हो गया, प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो एज इट इज़ लिखता हूँ 14 3 8 12 9 -2 2 4 14। ओके, इसके बाद है -18 इंटू ए, तो -18 लिख देता हूँ और ए का वैल्यू क्या है वो लिखता हूँ। ए का वैल्यू है 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1। ओके, ये लिखने के बाद -40 और आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट हम लोग को 1 लेना है, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। अभी इसका अगर हम लोग आंसर निकालते हैं, ये सब हम लोग को कैल्सी में पुट करना है। ओके, सो कैल्सी में यू कैन डायरेक्टली पुट एज अ इक्वेशन, कैसे, मैट ए क्यूब प्लस मैट ए स्क्वायर -18 इंटू मैट ए -40। अगर ये आप पुट करते हो तो डायरेक्टली यू विल गेट आंसर, नो नीड टू एंटर इंडिविजुअल वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है देखो, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इन शॉर्ट यू कैन डायरेक्टली राइट इज इक्वल टू 0। ये भी चलता है, समझ में आया यहाँ तक। देयरफॉर एज एफ ऑफ ए is equal to 0, so we can write CS theorem is verified। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला है कि इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वन इन विच वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये वो टाइप का सम है। अभी CS थ्योरम वेरीफाइड होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए satisfies characteristic equation। okay, so to find A inverse multiply इक्वेशन 1 बाय, अभी देखो हाँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 अपने सामने है, तो अगर A इनवर्स मुझे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो मैं कैसे करता हूँ देखो, मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। ओके, तो अभी अपना इक्वेशन क्या था वो भी मैं अपने रेफरेंस के लिए लाता हूँ। फिर देखो यहाँ पे मैंने ये एफ ऑफ ए वाला इक्वेशन जस्ट रेफरेंस के लिए लाया है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ओके, तो ए इनवर्स से वैल्यू क्या आएगा देखो, ए क्यूब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए इनवर्स से तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए रहेगा, -18 ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आई रह जाएगा, एंड -40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -40 ए इनवर्स रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए खाली रखा है, नो नीड टू राइट इन एग्जाम। अभी इसको सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। देयरफॉर 40 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए -18 आई। okay, therefore A inverse is equal to 1 by 40 into in bracket A square plus A minus 18i। ओके, अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी A का वैल्यू आपके कैलकुलेटर में फीड किया गया है, तो अगर डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, या फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो मैं शो करता हूँ यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, 1 by 40 इंटू इन ब्रैकेट पहले ए स्क्वायर का वैल्यू लिखूँगा, दैट इज 14 3 8 12 9 -2 2 4 14, ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए का वैल्यू लिखूँगा, ए का वैल्यू आएगा 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1। ओके, -18 आई का वैल्यू आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये सॉल्व करने के बाद मुझे ए इनवर्स का वैल्यू आएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by 40, और अंदर के इसका जो आंसर आता है वो वैसे के वैसे लिखना है, -3 5
11। ये आंसर आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से मिल सकता है, तो ये ऊपर वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं। -14, 10 and 2 and 5, 5 and -5. Okay, here we are getting answer of A inverse in the red bracket answer. Okay, A inverse का समझा सबको। Now second, to find A raised to 4. Okay, अभी मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू अगेन अपने रेफरेंस के लिए लाया हूँ। तो अगर ए रेस टू 4 चाहिए तो ये इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब को अगर ए से मल्टीप्लाई करूँगा सो वी विल गेट ए रेस टू 4। सो टू फाइंड ए रेस टू 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए। ओके, तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, ए रेस टू 4 प्लस ए क्यूब माइनस 18a स्क्वायर माइनस 40a इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ए रेस टू 4 इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस 18a स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 40a। अभी हम लोग इसमें ऑल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कैसे आएगा, देखो माइनस साइन बाहर है, ए क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज़ 44, 33, 46, देन 24, 13, 74, देन 52, 14, 8। ओके, ये हो गया प्लस 18 इंटू ए स्क्वायर, वो भी हम लोग ने कैलकुलेट किया है, 14, 3, 8, 12, 9 माइनस 2, 2, 4, 14। ओके, प्लस 40 इंटू ए का वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखना है, क्या है 1, 2, 3, 2 माइनस 1 4 एंड 3, 1 माइनस 1। ओके, आफ्टर राइटिंग दिस वैल्यू हम लोग को ये कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। अभी देखो कैलकुलेटर में अगर आपने ये इक्वेशन डायरेक्टली फीड किया, ओके, मैट्रिक्स ए को एंटर करके, तो भी आपको आंसर आएगा, नो नीड टू राइट दिस सेकेंड स्टेप। ओके, तो ए रेस टू 4 का वैल्यूज़ क्या आता है, देखो 248, 101, 218, देन 272, 109, 50 and final row 104, 98, 204, matrix bracket close. Again answer of a raised to 4 in the square bracket. So this is the answer of a raised to 4. Okay, in this way this sum is completed. Okay friends, now we are moving towards question number 2, जिसमें ऑलरेडी तुम लोग को कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करना ऐसे मेंशन किया है। सो व्हाट इज क्वेश्चन 2, यूज कैले हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड 2a raised to 4 minus 5a cube minus 7a plus 6i where a is equal to 1 to 2 2। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स दिया है। दिस न्यूमेरिकल was asked in Mumbai University December 2023 exam. So important numerical according to university point of view. Okay, so solving this solution क्या आएगा, देखो हियर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक का प्रोसीजर सेम है जो अब तक के लेक्चर्स में हम लोग ने किया है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन दैट। ओके, सो हियर a is equal to 1 to 2 2 which is given 2 by 2 equation. its characteristic equation कैसे मिलेगा, mod of a minus lambda is equal to 0, देन लैम्बडा को पुट करके मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद उसका इक्वेशन क्या आएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, s1 फाइंड करेंगे। s1 इज सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, तो मेन डायगोनल एलिमेंट है 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, तो सम आ गया 3 एंड मॉड ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कैलकुलेटर से मिलेगा तो उसका आंसर आ गया -2। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये प्राइमरी स्टेप्स है इन ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर प्रॉब्लम। अभी इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि यूजिंग CS थ्योरम, सो नो नीड टू वेरीफाई दी CS थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो CS थ्योरम स्टेट्स दैट above equation
इज सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स ए। ओके, अभी देखो प्रीवियस सब में मैंने सेटिस्फाइज लिखा था बिकॉज वी हैव टू चेक, यहाँ पे ऑलरेडी यूज बोला है तो मैंने सेटिस्फाइड लिखा है, तो ये चेंज नोट कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, लैम्बडा को रिप्लेस करेंगे ए से, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। ओके, एंड वन मोर थिंग दोस्तों, जब भी आप ये एफ ऑफ ए का इक्वेशन लिखते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देना, तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों अभी देखो जो इक्वेशन में फाइंड करने को बोला है वो जो इक्वेशन है और अपना CS थ्योरम सेटिस्फाई करने के बाद जो इक्वेशन आया है, ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, और आइदर इवन दो यू आर मल्टीप्लाइंग दैट इक्वेशन, आप लोग को ये सम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाएगा, बराबर, क्योंकि अगर आप लोग a⁴ फाइंड करते, a³ फाइंड करते हो, 7a फाइंड करते हो, ओके, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको एक और दूसरा मेथड बताने वाला हूँ कि अगर जो गिवन इक्वेशन है उसके पावर्स बड़े पावर्स है, मतलब जैसे 98 आ गया है, 22 आ गया है, 21 आ गया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, अभी आपको बताता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ देखो, नाउ डिवाइड जो अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है 2a⁴ माइनस 5a³ माइनस 7a प्लस 6i बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू a² माइनस 3a माइनस 2i। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो जो फाइंड करने को दिया रहेगा उस इक्वेशन को अपने CS थ्योरम वाले इक्वेशन से डिवाइड करना है। दोस्तों इस पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अभी डिवाइड कैसे करना है देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ 2a⁴ माइनस 5a³। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस 0a², ओके, माइनस 7a प्लस 6i। ओके, क्योंकि यहाँ पे टर्म दिया नहीं था तो मैंने वो टर्म इंट्रोड्यूस किया, बट उसका कोएफिशिएंट 0 लिया बिकॉज नो वैल्यू इज देयर, क्योंकि डिवीजन में हम लोग को सब टर्म्स लगते हैं, तो ये माइंड में रखना। अभी इसको डिवाइड किससे करेंगे, a² माइनस 3a माइनस 2i। अभी 2a⁴ को अगर मैं a² से डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 2a²। ओके, तो माइनस 2a², राइट। उसके आगे 2a² को माइनस 3a से डिवाइड करूँ तो माइनस 6a³। ओके, देन 2a² को माइनस 2i से डिवाइड करूँ तो माइनस 4a² आएगा। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है साइन चेंज का। तो इसका प्लस था, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पहला टर्म कैंसिल हो गया, सिमिलर टर्म था। अभी 5a³ में से मैं प्लस माइनस 5a³ प्लस 6a³ करूँगा तो यहाँ पे रहेगा खाली a³। ओके, देन 4a² प्लस 0a², तो वो रहेगा प्लस 4a², राइट, माइनस 7a प्लस 6i। आगे के टर्म कंटिन्यूएशन में लेता हूँ। अभी a² को मुझे a³ करना है या a³ को a² से डिवाइड करना है, तो a² को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, तो यहाँ पे डिविजर आएगा a। ओके, सो a² इंटू a इज a³। ओके, अगेन यहाँ पे साइन माइनस, देन माइनस 3a इंटू a इज इक्वल टू माइनस 3a²। ओके, देन 2i इन माइनस 2i इंटू a, सो माइनस 2a। ओके, अगेन यहाँ पे साइन चेंज ऑपरेशन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगेन a³ विल गेट कैंसल। यहाँ पे 4a² माइनस 3a प्लस 3a² हुआ तो ये हो जाएगा 7a² माइनस 7a प्लस 2a, सो माइनस 5a प्लस 6i। ओके,
अभी देखो 7a² को अगर मैं a² से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे डिवीजन आता है 7, सो हियर अगेन -7a²। अभी 7 माइनस 3a, 7 इंटू -3a तो हो जाएगा -21a। ओके, एंड -2i इंटू 7 तो ये आ जाएगा -14i। अगेन यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7a² चला गया। अभी यहाँ पे बचा 16a प्लस 20i। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो नीचे बचा हुआ टर्म है, ओके, इसे बोला जाता है रिमाइंडर। ओके, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ओके, इसे बोला जाता है कोशंट। जिसको हम लोग ने डिवाइड किया ये कंप्लीट टर्म, उसे बोला जाता है डिविडेंड। और जिसने डिवाइड किया उसे बोला जाता है डिवीजर या डिवाइजर। ओके, ये चीजें ध्यान में आई हर एक को। अभी हम लोग कैसे करेंगे, देखो, यूजिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2a⁴ माइनस 5a³ माइनस 7a प्लस 6i, अभी वो मैं जीरो वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डिवीजर क्या है अपना a² माइनस 3a माइनस 2i, ओके, इंटू 2a² प्लस a प्लस 7i, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गए, प्लस रिमाइंडर क्या आता है 16a प्लस 20i। अभी देखो, जिसके साथ मैट्रिक्स ए नहीं है उसके साथ आई लिखना है, तो ये सब लोग अपने माइंड में लिख लो। बट एज पर CS थ्योरम अपना जो f ऑफ a था विच इज इक्वल टू a² माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है एंड इट इज ऑलरेडी गिवन क्योंकि सब में दिया है यूजिंग CS थ्योरम। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ऊपर वाला सम क्या हो जाता है, देखो, देयरफॉर 2a⁴ माइनस 5a³ माइनस 7a प्लस 6i इज इक्वल टू, अभी ये जो a² वाला टर्म है बराबर, इसका वैल्यू क्या आया 0। क्लियर, तो 0 इंटू दिस, ये भी क्या हो गया 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 16a प्लस 20i। तो देखो, ये डिवीजन वाला मेथड यूज करने का बेनिफिट ये है कि नो नीड टू डू मोर कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, 16 इंटू जो भी a का वैल्यू है वो लिखेंगे 1222, ओके, प्लस 20 इंटू हम लोग लिखेंगे 1001, ओके। तो फाइनली हम लोग को आंसर आएगा देयरफॉर 2a⁴ माइनस 5a³ माइनस 7a प्लस 6i इज इक्वल टू 36, 32, 32, 52, okay, and final answer in the red bracket. Okay, thank you.